Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So जो भी स्टूडेंट एलटी ग्रेड बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम टॉपिक वायरस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टीजीटी एग्जाम्स कुछ पीजीटी या बात करें एलटी ग्रेड में क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर क्लासेस और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है, बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस, कि वायरस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। तो इससे पहले हम वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेटली पैरासाइट नॉन सेलुलर organisms replicating inside the living cell। जो वायरस है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो वायरस आर स्मॉलेस्ट among all माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आफ्टर दैट वायरस कैन लीव फ्रीली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है कि वायरस जो है यूज करता है होस्ट का, किस लिए वायरस यूज्ड द होस्ट टू रिप्रोड्यूस। यूज द होस्ट किसके लिए, टू रिप्रोड्यूस। और वायरस के पास खुद का डीएनए नहीं होता है, तो वायरस डू नॉट हैव डीएनए। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वायरस के रिगार्डिंग जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लेट्स सी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है वायरस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये अभी हमने देखा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, ये करेक्टर पूछा है कि कौन सी गलत है, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी सही है, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा है कि वायरस जो है वो सैप्रोफिटिक, तो सैप्रोफिटिक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो ये हो गया आपका गलत हो गया और गलत ही पूछा है। ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि वायरस किससे मिलकर बना है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ये भी सही है। अब सही है तो गलत है, जो गलत है वो सही है, मतलब क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। तो ये जो वायरस होते हैं वो सैप्रोफिटिक नहीं होते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में 31/7/2021 को ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस आज आपकी क्लास में कराए जाएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं यूपी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए सेशन को, क्योंकि उन तक भी ये क्लास पहुंचे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, Stanley B. Prusiner in 1982 suggested cause of scrapie in ship. They had only protein capsid, कि उनके पास क्या है, सिर्फ प्रोटीन कैप्सिड है, कोई न्यूक्लिक एसिड कोड नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैनले बी प्रसेनर ने 1982 में
भेड़ों में स्क्रैपी रोग का कारण बताया। उनमें केवल क्या होते हैं, प्रोटीन कैप्सिड होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रायोन्स। क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रायोन्स कहते हैं। प्रायोन्स क्या होते हैं, आर इन्फेक्टियस प्रोटीन, आर infectious are infectious protein without न्यूक्लिक एसिड, और जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय ब्रूसी नर। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इन 1967 में डेनर एंड रेमर रिपोर्टेड कोज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, यानी कि रेमर ने आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग का कारण बताया। सम ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लिक एसिड, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, बट कोई प्रोटीन कैप्सिड नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विरियन कहते हैं, प्रोयन कहते हैं, वायरस कहते हैं, या फिर उन्हें हम वायरॉइड कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं वायरॉइड। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड क्या होते हैं, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, कि इनके पास प्रोटीन कोड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट प्रोटीन कोड, और जो क्या कॉज करते हैं, जो कि प्लांट डिसीज जो है कॉज करते हैं। ठीक है, कॉजिंग प्लांट डिसीज जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, समझ आई इतनी बात। तो विरॉइन नहीं है, प्रियॉन्स नहीं है, वायरस नहीं है, तो जो विरॉइड है, जो डी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, कि इनमें से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पो वायरस, या फिर रैब्डो वायरस। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है इंक्लूड रोटा वायरस। क्लियर है इतनी बात कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस दैट इज नोन एज, ये कौन सा है, ये है रोटा वायरस। ठीक है, नॉन ग्लोबली एज अ कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन यंग चिल्ड्रन। तो इस केस में जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। आपको इनके टर्म्स जो हैं वो टिप्स पे पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इनमें से जो है वो है रोटा वायरस। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरियन इज, तो विरियन इज न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि विरियन होता है, तो दैट इज न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन एसोसिएटेड विद, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड, एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, तो नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन, known as nucleoprotein, and the association, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड द एसोसिएशन किसके साथ, ऑफ वायरल कैप्सिड प्रोटीन विद वायरल न्यूक्लिक एसिड, यहां लिख देती हूं मैं, ऑफ वायरल कैप्सिड
प्रोटीन किसके साथ? विद वायरल न्यूक्लियो एसिड, विद वायरल न्यूक्लियो एसिड, इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो विरोइन है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन, जो एसोसिएटेड होता है विद न्यूक्लिक एसिड जिसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, और जो एसोसिएशन होता है वायरल कैप्सिड प्रोटीन किसके साथ? वायरल न्यूक्लियो एसिड के साथ, जिसे हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन है इस केस में ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ है, बैक्टीरियोफेज की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? पहला ऑप्शन है लॉफ होम एंड टॉर्नर ने की थी, या फिर टॉड डी हेरल ने इंडिपेंडेंटली की थी, तीसरा है इवानोवर्स्की ने की थी, या फिर बेजरिंक ने की थी। तो फर्स्ट तो ये तो हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत, इसमें नहीं की थी। तो ट्वार्ट ने 1915 में, किसने? ट्वार्ट ने 1915 में, और डी हेरल ने 1917 में, डी हेरल ने 1917 में, सॉरी 1917 में इंडिपेंडेंटली किसको डिस्कवर किया था? बैक्टीरियो फेज। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो बैक्टीरियोफेज की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो ट्वार्ट 1915 में, और हेरल ने 1917 में इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। ठीक है, इस केस में जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन है, एड्स एज वी ऑल नो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहला है कि इट इज कोज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV, कि ये किससे कोज्ड होता है? ये रेट्रोवायरस से कोज्ड होता है। बात तो सही है, HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बात करते हैं, इट रेप्लिकेट विद इन T4 लिम्फोसाइट, यानी कि ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। ये T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा आता है कि एलाइसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल, की जो एलाइसा टेस्ट है बेसिकली ये क्या डिटेक्ट करता है? ये वायरस पार्टिकल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो एज वी ऑल नो कि जो एलाइसा टेस्ट है बेसिकली वो क्या डिटेक्ट करता है? वो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एलाइसा जो टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, नोट वायरस पार्टिकल, नोट वायरस पार्टिकल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो हो गई गलत। अब फोर्थ है, इट में रिमेन डोरमेंट फॉर 6 ईयर, ये बात तो सही है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है ये क्या है? ये करेक्ट है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड गलत है, ये हो गया गलत। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड गलत है, ये भी गलत। तो इस केस में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो है वो सही है। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस, कि इनमें से कौन से वायरसेस में जो डीएनए है इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज टोबैकोमोज़िक वायरस, MS2, T2 फेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो T2 फेज है हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और TMV और MS2 की अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है RNA, और T2 फेज के पास क्या होता है? दैट इज डबल स्टैंडर्ड DNA, या सिंपल इनके पास क्या होता है? DNA। ठीक है जी, जो T2 फेज है हैज डबल स्टैंडर्ड DNA। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है फेजेस विच शो लाइजोजेनिक साइकिल, कि वो फेजेस जो लाइजोजेनिक साइकिल को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टेम्परेट फेज कहते हैं, लाइटिक फेज कहते हैं, विरुलेंट फेज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल को शो करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेम्परेट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में नहीं, तो फिर भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। सिंपल पूछा है कि वो फेजेस जो लाइजोजेनिक साइकिल शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम टेम्परेट फेज कहते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है, लाइटिक फेज नहीं, विरुलेंट फेज नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड, की जो वायरस है वो अपने प्रोटीन आवरणों का संश्लेषण करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल, की होस्ट सेल के अंदर, या फिर बाहर, या फिर बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं वायरस जो है वो होस्ट सेल का यूज करते हैं। ठीक है, होस्ट सेल राइबोसोम का यूज करता है किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इनसाइड द होस्ट सेल, तो ए ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। वायरस यूज्ड होस्ट सेल राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है विरोइड्स आर, कि जो विरोइड्स हैं वो क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कशन भी किया था कि विरोइड्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, हैविंग अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ठीक है जी, विरोइड्स वो होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, नोट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं नोट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। तो पहला है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए नहीं, जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए लेकिन नॉट सराउंडेड बाय, ये भी नहीं है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं, तो हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए और नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, इस केस में जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायरस इज मेड अप ऑफ, तो ये किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो पहला है खाली प्रोटीन नहीं, डीएनए ओनली नहीं, आरएनए ओनली नहीं, प्रोटीन एंड डीएनए या फिर आरएनए। तो जो बी और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस कंटेन, तो जो वायरस है वो क्या कंटेन करता है? तो सिंपल है, एज वी ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि जो वायरस है वो किससे मिलके बना है? बता दिया, प्रोटीन, डीएनए या फिर आरएनए से। वायरस कैसा होता है? एक स्मॉल पैरासाइट है दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। ठीक है, जो वायरस है वो कैसा है? वो एक स्मॉलेस्ट पैरासाइट है, स्मॉलेस्ट parasite that cannot reproduce by itself. तो वायरस एज वी ऑल नो दैट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि जो वायरस है इज अ लिंक, के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है जी, और वायरसेस कैसे होते हैं? वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, और स्मॉल पैरासाइट है दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इट
सेल किस किस से मिलके बने होते हैं? प्रोटीन एंड डीएनए या फिर आरएनए। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि जो वायरस है वो क्या कंटेन करते हैं, तो जो वायरस है वो कंटेन करते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डीएनए ओनली नहीं, प्रोटीन ओनली नहीं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। तो किसे जाता है? वो जाता है WM स्टैनले को। तो पहला है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने नहीं किया था, इवानोवर्स्की ने नहीं किया, लोरिया ने नहीं किया, WM स्टैनले जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। डिस्कवरी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनके आंसर्स जो है पता होने चाहिए। ये क्वेश्चंस भी आपका टीजीटी बायो में आया हुआ है। ठीक है, वैसे ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीजीटी में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस वो हैं जो सिर्फ यूपी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, या फिर पीजीटी में भी जो थोड़े डिफिकल्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीजीटी से लिए गए हैं, ताकि वहां से अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ के ना आए। अदरवाइज जो क्वेश्चन है बाकी वो सब आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके पास एक ही तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो। और अभी हमने देखा था वो क्या है, वो है वायरस, बैक्टीरिया नहीं। तो वायरस जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि वायरस हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, either डीएनए या फिर आरएनए। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि जो प्लांट वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग किया गया और न्यूक्लियोप्रोटीन माना गया। तो किसने माना? इवानोवर्स्की ने, स्टैनले ने, पास्चर ने या फिर मिलर ने। तो स्टैनले पहले थे जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया था किसे, टीएमवी को, और आइडेंटिफाई किया था क्या कि इट एज न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो इस केस में इवानोवर्स्की नहीं, स्टैनले जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि प्लांट वायरस, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्लांट वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि किसने किया था, तो स्टैनले ने किया था। कौन से ईयर में किया था? 1935 में किया था। ईयर भी पूछा जा सकता है। किस में किया था? इन टोबैको में किया था, जिसका नाम इन्होंने दिया था इन टोबैको एंड गिवन नेम दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो बॉर्डन ने नहीं, पेरिक ने नहीं, तो जो स्टैनले है डी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस टीजीटी एग्जाम्स में, ये भी टीजीटी में पूछा गया है, ये भी टीजीटी में पूछा गया है। तो किस तरीके से एक ही आंसर कितनी तरीके से पूछा गया है, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स इज कोज्ड बाय, किसके कारण होता है? बहुत बार बोला है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो स्मॉल पॉक्स है वो किसके वजह से होता है, कौन से वायरस के वजह से होता है? तो ये होता है वेरियोला वायरस के वजह से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके वजह से होता है, वायरस के वजह से। कौन से वायरस के वजह से? वेरियोला वायरस के वजह से। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेटली पैरासाइट एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आर के बैक्टीरिया, पहली बात तो हम बैक्टीरिया की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है वायरस, तो ये हो गया गलत। पीपीएलओ भी नहीं, रिकेट्स भी नहीं, तो जो वायरस है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि जो पीपीएलओ है ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं दैट लैक अ सेल वॉल, दैट लैक अ सेल वॉल। अब आता है, ठीक है, ये तो हो गया गलत। रिकेट्स भी जो है ये भी नहीं है, ठीक है। डी और ए बात करूं मैं रिकेट्स की और आर के बैक्टीरिया की, तो ये दोनों क्या है, बैक्टीरियल स्पीसीज है एंड दैट आर नोन टू बी अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रायोन्स, की प्रायोन्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज जो है वो किसे मिला था, ठीक है। तो प्रायोन्स की डिस्कवरी के लिए हमने जैसे पहले भी डिस्कशन किया था, जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसे मिला था, प्रोसेनर को। तो पहला है अल्टमैन नहीं, लेविस नहीं, नुजलैम नहीं, प्रोसेनर, जो डी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि प्रायोन्स है, कि प्रायोन्स के पास क्या होते हैं। प्रायोन्स के पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, या आरएनए या फिर प्रोटीन होता है। तो प्रायोन्स के पास क्या होते हैं, ओनली प्रोटीन। प्रायोन्स है ओनली प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन होते हैं, इनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड, कि इनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए गलत, डीएनए गलत, आरएनए प्रोटीन गलत, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन है कि एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं। तो सिंपल है, इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। एक और चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी टीजीटी दोनों में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम, कि इनमें से कौन से वायरस जीनोम को हम मिनी क्रोमोसोम कहते हैं। तो टीएमबी टोमेको मोएसिक वायरस को कहते हैं, SV40 को कहते हैं, गामा फेज को कहते हैं, या फिर HIV को कहते हैं। तो किसे कहते हैं, हम कहते हैं SV40 को। इसका एब्रीविएशन क्या होता है, तो सीमियन पॉक्यूलेटिंग वायरस, दैट इज अ सीमियन वॉक्यूलेटिंग वायरस 40। तो ये क्या है, ये इसका एब्रीविएशन है, ठीक है। और ये क्या है, पोलियो वायरस है, जो कहां पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन बोथ मंकीज एंड ह्यूमंस में ये पाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए नहीं कहते, बैक्टीरियल आरएनए नहीं कहते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो क्या करता है, दैट किल, जो बैक्टीरिया को मारता है। क्लियर है इतनी बात, जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये थे 24 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।